नारायण। एक लड़का था नकुल कपूर। वो स्विमिंग का शौकीन था, जिम का शौकीन था। उसे फिल्मों में या मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी भी किस्म से। वो अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन उसको किसी मॉडलिंग एजेंसी वालों ने देख लिया, उसको ऑफर की मॉडलिंग के लिए। तो उसने क्या किया, बोला ठीक है ट्राई कर लेते हैं। मॉडलिंग में चला गया वो। मॉडलिंग में शिबानी एक सिंगर हुई है, उसने उसको देख लिया, उसने उसको ढूंढवाया। वो बोली मेरा गाना आ रहा है, म्यूजिक वीडियो आ रहा है और उसमें तू एज अ हीरो आ जा। पैसा अच्छा मिल रहा था। 21-22 साल का लड़का था। और वो उस वक्त पैसा आ रहा होता है ना तो आदमी कुछ नहीं सोचता। इसने उसके म्यूजिक वीडियो में हाँ कर दी। ये म्यूजिक वीडियो इसका आया, उसके बाद इसने कई म्यूजिक वीडियोस के आए। मॉडलिंग भी चल रही, म्यूजिक वीडियोस भी चल रहे, खूब वो रखा, बिजी हो रखा ये। अचानक इसके एक उससे डायरेक्टर ने कहा कि मैं तुझे फिल्मों में लूंगा। उसको लेके फिल्म बना ली। फिल्म बनी लेट, उसके गाने पहले शूट करके गाने रिलीज कर दिए 2001 में। गाने सुपर डुपर हिट हो गए, लोग दीवाने हो गए नकुल कपूर के। फिल्म आई, एकदम हंगामा मच गया। उसके बाद ये लड़का गायब हो गया। कोई तो कहता मरवा दिया, कोई कहता रोड एक्सीडेंट में मारा गया, कोई कुछ कोई कुछ। 3 4 5 साल रहने के बाद, गायब रहने के बाद लोग भूल गए। लोगों की मेमोरी बड़ी छोटी होती है, भूल गए लोग। जब भूल गए लोग तो उन्होंने क्या किया, 2014-15 में किसी ने नकुल कपूर को ढूंढने की कोशिश की। उसने बताया कि मैं सारा वो निकाल लिया है और नकुल कपूर मर चुका है 15 साल पहले। तो जिन लोगों को याद था उन्होंने थोड़ा सा दुख मना लिया। जब उन्होंने दुख मना लिया बेचारों ने, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2025 में नकुल कपूर मिल गया दिल्ली में। दिल्ली में मिला तो उससे पूछा भाई, क्योंकि अब तो उम्र भी काफी हो गई थी उसकी, 50 की एडगढ़ में हो गया था। तो पूछा उससे तू कहाँ था, क्या वो था। कहते मैं एक गुरु जी के साथ लगा हुआ था, गुरु जी के साथ मैंने अपनी सारी जिंदगी उन्हीं के साथ उनको सौंप रखी थी। जब फिल्मों में आया और मेरे अंदर अहंकार हुआ, गुरु जी ने कहा बेटा तेरा सत्यानाश हो जाएगा अगर तू इसी लाइन में रहा तो बोला जी क्या आ गया मेरे लिए, कहते सब छोड़ के निकल जाए यहां से। वो सब छोड़ के कनाडा शिफ्ट कर गया। वहां उसने योगा और स्पिरिचुअलिटी सेंटर खोल रखा है, अध्यात्म का और योग का केंद्र खोल रखा है। एक बेटी है, वाइफ है। इतने टॉप पे पहुंचने के बाद और वो छोड़ के चला जाए एकदम। आप उसमें ये देखिए कि उस बंदे को अध्यात्म का कितना बड़ा चस्का था।
नरेंद्र चंचल हर कोई जानता है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर घर के बेटे थे नरेंद्र चंचल। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए तो ये पाकिस्तान से भाग के और जलंधर आके रहने लगे। इनकी माँ बड़ी सत्संगी थी। ये सत्संग में माँ के साथ जाते और भजन वगैरह गाते। ये 8-9 साल के थे, इनके भजनों के लोग दीवाने होने लगे। कोई रुपया 2 रुपया पकड़ा देते। उस जमाने में रुपया 2 रुपये बड़ी बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो ये 10वीं क्लास में पहुंच गए। चंडीगढ़ में एक म्यूजिक कंपटीशन था और नरेंद्र चंचल जी एग्जाम छोड़ के, अगले दिन एग्जाम था, अगले दिन कंपटीशन था, एग्जाम छोड़ के और रात को घर से भाग गए। चंडीगढ़ पहुंचे और वहां पे फर्स्ट प्राइज जीत के आ गए। घर में आए, माँ बाप ने पहले तो ट्रॉफी तोड़ी, फिर छोला तोड़ा, फिर घर से निकाल दिया। वो देखूंगा गाना तेरे को क्या रोटी दे देगा। ये जाके अपने शहर में घूम रहे थे बेचारे, कहाँ जाते। तो ये एक ड्राई क्लीन की दुकान पे लग गए। ड्राई क्लीन की दुकान पे लगे। उसने कहा कि यहीं सो जाएगा। तो शाम को ये अपने जगरातों में, कीर्तन में, उसमें जाने लगे। नाम होने लगा, बड़ा नाम होने लगा, बड़े भी हो गए, पैसा भी आने लगा। खूब अच्छे से इनका बढ़िया से काम चल पड़ा और खूब नाम हो गया। दिल्ली में कोई जागरण था, वहां पे नरेंद्र चंचल जी को बुलाया गया और उसमें चीफ गेस्ट थे राज कपूर। इनके भजन सुन के, इनकी आवाज सुन के वो बोले तो आवाज डिफरेंट है, ये आवाज तो मेरे को चाहिए। राज कपूर तब बना रहे थे बॉबी पिक्चर। उन्होंने नरेंद्र चंचल को कहा कि तू मेरी फिल्मों में गाना गाएगा। उन्होंने गाना गाया, ये मूवी हिट हो गई, साथ में ये भी हिट हो गए। इनको कई फिल्मों में गाने गाने का मौका मिला। इनको घमंड हो गया कि मैं अब जगराते नहीं करूंगा, जागरण नहीं करूंगा, मैं कीर्तन नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ फिल्मों में गाऊंगा। आगरा में प्रोग्राम था। आगरा में जिस होटल में स्टे था इनका, उसके पास में एक मंदिर था देवी का। ये दुर्गा के मंदिर में गए मत्था टेकने के लिए। तो वहां सब लोगों ने पहचान लिया। उन्होंने कहा जी एक भेंट सुना दो, एक भजन सुना दो। बोले मेरा गला खराब है, मैं गा नहीं सकता। ये गाना नहीं चाहते थे पब्लिकली। अब होटल में आ गए, रात को इनकी आवाज बंद हो गई। प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। बॉम्बे, दिल्ली सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, बॉम्बे दिखा लिया, विदेशों में दिखा लिया, किसी को बीमारी समझ में ही नहीं आई कि आवाज गई तो गई कहां। 11 महीने तक तड़पते रहे, खूब डिप्रेशन में आ गए। एक दिन की वाइफ ने कहा कि तुमने जो ये मंजिल पाई थी ना, ये माता रानी की वजह से पाई थी, और तुमने माता रानी को ही नाट दिया और उसी रात तुम्हारा वो हो गया। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी माता रानी से, और तभी शायद माफी मिल जाए, अदरवाइज तुम्हारा कोई इलाज नहीं है दुनिया में। सब डॉक्टर हाथ उठा गए हैं। ये वैष्णो देवी पहुंचे। 3 दिन 3 रात लगातार ये वहां बैठे रहे भवन में और रोए जा रहे, बस माता में से गलती होगी, मुझे माफ करते। मन ही मन में कह रहे, आवाज तो निकले ना। 3 दिन के बाद जो पुजारी था, सारे रास्ते जब ये गए चल के, पूरे रास्ते नहीं के वो बेटे चल रहे, नहीं के भजन चल रहे, तो उसने पुजारी ने इनको कहता कुछ तो खा लो, 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है।
तो प्रसाद दिया तो उसने प्रसाद ना गले में अटक गया, सूखा हुआ मुंह था। तो पुजारी ने पानी दे दिया पीने के लिए। पानी पीने के बाद ये बोले थोड़ा सा पानी और दे दो। आवाज आ गई। इन्होंने वहां कसम खाई कि आज के बाद मैं कोई भी माता के भजनों के अलावा कुछ नहीं गाऊंगा। अवतार पिक्चर बना रहे थे तो वो आए इसको नरेंद्र चंचल जी को बुलाने के लिए। नरेंद्र चंचल जी साफ इनकार करके भाई मैं तो नेम ले लिया, मैं तो फिल्मों में गाऊंगा ही नहीं। कहते तूने भेंट ही गानी है? तो कहते हाँ भेंट गा दूंगा। तो भेंट आई वो, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नरेंद्र चंचल ने अपनी जीवनी में लिखा है, अहंकार ने मुझे टॉप से तली पे ला दिया था, वापस भक्ति मार्ग पे लगा, सब कुछ लौट आया। नकुल कपूर की कहानी है, नरेंद्र चंचल की कहानी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अहंकार है। जहां अहंकार हुआ, आप एक बात लगा के चलो, आपके पास कुछ भी नहीं है। आज है कल गायब सब कुछ। अभी वक्त फिल्म का पहला सीन याद हो, उसने क्या कहा था बलराज साहनी ने, मैं और मेरे बेटे इस पे राज करके दिखाएंगे। भूकंप आया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब बर्बाद हो गया। संजीव कुमार की फिल्म कौन सी, यही है जिंदगी। उसमें उसने क्या कहा कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी बना दूंगा, मेरे पास पैसा होगा तो। बना पाया? सबसे आसान रास्ता भगवान को पाने का भक्ति मार्ग है। एक साधक हैं भाई, करोड़ों का हिसाब नहीं, अरबों का हिसाब नहीं उनके। अगर आप उनको मंदिर में देख लोगे, आप मान ही नहीं सकते कि इस बंदे के पास 100 रुपये भी होंगे। मैंने खुद उनको मंदिर में पोछा लगाते हुए देखा है। वो जैसे बैठे रहते थे ना, तो लोग नहीं यूं समझते वो है कोई होगा, चपड़ासी चुपड़ासी होगा कहीं। हाँ बहुत छोटा काम, मतलब उनका मंदिर में जाते थे, कोई ये नहीं कि वो फूफा में धूमधाम से जाना है, कुछ नहीं। बिल्कुल सादे कपड़े पहन के और मंदिर में जाते, कहते मैं भगवान को दिखाने जा रहा हूँ क्या, मैं इतना अमीर हो गया हूं। कलयुग बड़ा तगड़ा गेम खेलता है। क्या दिखाता है कलयुग?
आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो बहुत खराब है और बहुत तरक्की कर रहे हैं। जो सत्संगी लोग हैं वो बेचारे कष्ट पाते रहते हैं। ये सारा गेम कलयुग का है। कहते हैं, अगर तू सीधा चलेगा तो दुख पाएगा, टेढ़ा चलेगा तो इस कितना सुख पाएगा। जिसके अंदर अहंकार आ गया, जिसके अंदर ईर्ष्या आ गई, जिसके अंदर क्रोध आ गया, वो समझ लेना भगवान उसको त्याग देते हैं। भगवान कृष्ण से कहा कि अब आप एक बात लगा के चलो, भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, महाभारत की लड़ाई में, तीर चलने लग रहे हैं चारों तरफ से। क्या भगवान कृष्ण को एक तीर भी नहीं लगा होगा? भगवान कृष्ण इस कदर लहूलुहान हो जाते थे, इतने कष्ट में होते थे शाम को जब दवाइयां वगैरह लगाई जाती थी, जब युद्ध बंद हो जाता था। तो एक दिन उसने कहा, कहते आप सारथी बने हुए हो, अब तीर चल रहे हैं, तीर का निशाना लगाया अर्जुन की तरफ, रथ मोड़ना पड़ गया, तीर आके भगवान कृष्ण को लगा। वो तीर था किसके लिए? कृष्ण के लिए तो नहीं था तीर, अर्जुन के लिए था। तो जितने बाण भगवान कृष्ण को लगे वो सारे के सारे दे वर मेंट फॉर अर्जुन। तो भगवान से पूछा, भगवान आपने इतना कष्ट क्यों सहा? कहते जब भी मेरे भक्त पे कष्ट आता है तो मेजर हिस्सा कष्ट का मैं भोगता हूं। आप लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर जो कष्ट आया वो बहुत बुरा है, बहुत बड़ा है। आपको नहीं पता उसका बड़ा हिस्सा भगवान खुद पे उठा लेते हैं। भगवान कृष्ण का युद्ध में घायल होना इसी चीज को दिखाता है। उन्होंने कहा, कहते भगवान आप तो भगवान थे, आप किस्मत चेंज कर देते। हाँ जी, हाँ, तो कहते आप किस्मत, कहते किस्मत बदल नहीं सकता मैं, जो कर्म तुमने किए हैं वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। पर तुम एक बात लगा के चलो, तुम्हारे कष्ट, तुम अगर सत्संगी हो, भक्ति मार्गी हो, भगवान के भक्त हो, तुम्हारे मेजर कष्ट भगवान सहन कर रहे हैं। अगर तुम्हें सारे के सारे मिल जाते ना, हरियाणवी में कहते हैं ना, सुसाइड कर जाते। मंदिर में घुसते हुए हम घंटी क्यों बजाते हैं? हाँ जी, जो जवाब देगा उसको अभी 500 रुपए का इनाम। मतलब पुराने टाइम में तौर पे कुछ होता है, घंटी बजाते फरियादी हो जाते थे ना राजा के पास, तो घंटी लगी होती है, घंटी बजा के फरियादी उसकी वॉइस है ना, ये तो वैज्ञानिक कारण हुआ था।
आप सब लोग स्पाइडरमैन मूवी देखो, जिसमें विलेन वेनम था, देखिए। जिसमें काला स्पाइडरमैन, उसका नाम वेनम होता है। वेनम मतलब जहर, सांप के जहर को वेनम बोलते हैं। ठीक भाई, वो उसको कैसे मारता है स्पाइडरमैन? वो जो वेनम होता है वो कोई और नहीं होता, स्पाइडरमैन का ही काले वाला हिस्सा होता है। 50% हिस्सा काला वाला जो उसका, वो उसका हिस्सा होता है। तो वो क्या करता है, चारों तरफ रोड्स लगा देता स्टील की, वेनम के चारों तरफ, उनको बजाता रहता है और वो पिघल जाता है। जब आप घंटी बजाते हैं, आपके शरीर की, आपके मन की, आपके जीवन की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। समझे मेरी बात? हमारा हमारे यहां घंटी बजाने का सीन हजारों साल से है। 2000 साल से क्रिश्चियन भी घंटी बजा रहे हैं। लॉजिक किसने दिखाया? एक अंग्रेजी फिल्म ने। आप लोग एक बात समझिए, हमारे यहां जितने भी रिवाज हैं, हम पांव के छूते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है पांव छूने से बुद्ध यानी बुद्धि और बिजनेस ऊंचा होता है। ठीक जी। तुमने किसी बहुत बुजुर्ग आदमी को देखा है झुका हुआ चल रहा हो बिल्कुल? वृंदावन में बहुत बुढ़िया घूमती है बेचारी, बिल्कुल 90 के एंगल पे मुड़ चुकी होती हैं। क्यों झुक जाते हैं? सोच सकते हो? हाँ जी अनुपनंद जी। सारी 2014 से लेके अब तक जितना दिया था ना, 11-12 साल में, सारा खो दिया। ये दिन थे 7-8 अप्रैल थी। हाँ भाई, हम अपने कंधों पे दुनिया जहान के बोझ लादते चले जाते हैं। अपनी इच्छाओं का बोझ, अपनी शिकायतों का बोझ, अपने गुस्से का बोझ, अपने पापों का बोझ हम लादते चले जाते हैं, और उस बोझ से हम लोग झुक जाते हैं। अब आप पांव छूने के लिए झुके, आपने मत्था टेका, जो बोझ था आपने पीछे गठरी ले रखी है, आप इससे झुका, गठरी उतर के गिर जाएगी। तो जब भी मौका मिले, जिस बड़े के, बुजुर्ग के पांव छूने का मौका मिले, तो मौका मत चूकना। आपने, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होती है, बाकी सब जगह लागू होती है, कंडीशन अप्लाई। मैं बुजुर्ग कहां से हो गया? हाँ जी प्रभु जी, एक ग्रंथ के बारे में बताता हूं तुम्हें।
अनुपानंद जी को तो जरूर पता होगा। नीलवंती। कोई भी पढ़ता हो सुना सुना चाहिए। ऐसा है वो डिसाइड आप देना है नहीं देना है किसको देना है बाद हो जाता है आपकी क्लास लगा देंगे इसमें टच अरे वो था ये वो था दूसरे अमल तक दूसरे अमल तो ये पड़ा हुआ, ये अभी था वो भी था वो तो बस पड़ा हुआ है। आपने लिया उसको हाँ पढ़ा कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, काम का नहीं है। नीलावंती का लिए मुझे वो नहीं मिल रही, परमिशन नहीं मिल रही। पहले परमिशन लेनी जरूरी है पढ़ने की परमिशन नहीं दे रहे। मैं जानना चाहता हूँ उसमें है क्या। रुद्र अमल तंत्र पशु पक्षी से बातें हो जाती है इसी को लेते हैं वो कई बार क्या समझना है बातें भी ज्यादा होती है वो है या नहीं है बताएगा जब पागल ही होगा बताएगा वो फिर पढ़ने वाला ही बताएगा वो बात होता एक बात सोचो ना, छप रहा है मार्केट में, हाँ तो बिक रहा होगा तभी छप रहा। समझो मेरी बात, पीडीएफ तो मेरे पास ही पड़ी है उसकी। तो जी आज भगवान राम की जयंती है, सबको राम राम। पहले तो जो मैं आजकल आप लोगों के पर्सनल पे जो वो भेज रहा हूँ रामायण की एक्सप्लेनेशन, पढ़ रहे होंगे। मैं रामायण को घोटने लग रहा हूँ आजकल। तो मैं इसीलिए तो हूँ। रावण का नाम रावण कैसे पड़ा और राम का नाम राम कैसे पड़ा? नाम का अर्थ क्या है? राम एक नाम है भगवान विष्णु का। तीन वजह से है। एक रील आई हुई थी इंस्टा पे और फेसबुक पे, अगर आप लोगों ने देखी हो, शिव जी बैठे हुए हैं, वो उसने कहा प्लीज, मैंने कहा नो। उसने कहा प्लीज, मैंने कहा नो। उसने कहा प्लीज, मैंने कहा नो। फिर मैं करता क्या, वो एक टांग पे खड़ा था यार, मुझे वरदान देना पड़ा। भगवान विष्णु वहां ऐसे खड़े हुए हैं, मतलब कार्टून में है वो, और घूरने लग रहे हैं उसको, शिव जी भगवान को यूं घूरने लग रहे। तो ब्रह्मा जी हंसने लग रहे हैं पीछे खड़े हुए। जितने राक्षस मारे गए, सभी राक्षसों का मर्दन भगवान विष्णु ने किया, चाहे वो किसी भी रूप में किया। हिरण्यकश्यप का मारने के लिए वो नरसिंह अवतार में आ गए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वो वराह अवतार में आ गए, रावण को मारने के लिए वो राम अवतार में आ गए, कंस को मारने के लिए वो कृष्ण अवतार में आ गए। आपने कहीं भी कथा सुनी है कि राक्षस मारने के बाद भगवान की कोई कथा सुनी हो आगे? वराह जी ने हिरण्याक्ष को मार डाला, उसके बाद वराह जी कहाँ रहे? कहानी खत्म। पृथ्वी को निकाल के ले आए रसातल में से। पृथ्वी और भगवान विष्णु के संयोग से मंगल ग्रह पैदा हुआ, जिसको भौम कहते हैं, भूमि का पुत्र भौम। कहानी खत्म हो गई। भगवान
नरसिंह ने, भगवान नरसिंह ने उसको मार डाला हिरण्यकश्यप को। उसके बाद उनकी कहानी खत्म। भगवान राम ने रावण को मार डाला, उसके बाद कहानी रही, पर उसमें कहानी में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं रह गई। बाद में उत्तर रामायण में लंबी चौड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक, कृष्ण अवतार में 11 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में कंस मार डाला, सारी कहानी उसके बाद की है। क्यों, ऐसा क्यों? अभी मैंने कहा रामनवमी अभी 2-4 साल से लोगों को पता चली है। रामनवमी तो सदियों से बनाई जा रही है। हमारे घर पे उसके मीठे चावल बनते थे भाई, केसर वाले मीठे चावल बनते थे रामनवमी पे हमेशा। कृष्ण जन्माष्टमी पे तो मंदिर सजते हैं, मेले लगते हैं। रामनवमी पे ऐसा कुछ नहीं होता था। जबकि आप सुबह जा रहे हो, बाहर निकलो तो किसी से मुलाकात हो तो आप राम राम कहते हो, कृष्ण कृष्ण कभी नहीं कहते। डेड बॉडी लेके जाते तो राम नाम सत्य, कृष्ण नाम सत्य कोई नहीं कहता। अपन तो चल दिए राम भरोसे, कोई कृष्ण भरोसे तो नहीं कहता। हम कोई चीज हमें पता ना लगे तो हम कहते हैं राम जाने, हम नहीं कहते कृष्ण जाने। राम इतने अंदर तक हमारे घुसे हुए थे, उन्हीं का बर्थडे हम मनाते नहीं थे। क्यों? भगवान राम ने लीलाएं नहीं दिखाई। आप जन्माष्टमी पे मंदिर में जाते तो कहीं वो मक्खन चुराते हुए की वो बनी हुई है, कहीं वो मूसल से बांध रखे, उखल से बांध रखे हैं, वो इमेज बनी हुई है, कहीं वो कालिया नाग पे नाच रहे हैं, कहीं वो पूतना का दूध पी रहे हैं, कहीं वो कंस का वध कर रहे हैं, कहीं वो गीता का उपदेश दे रहे हैं। भगवान राम ने तो ऐसी कोई लीला दिखाई नहीं। आप क्या दिखा सकते हो भगवान राम के लिए? बहुत छोटे बचपन, बहुत छुटपन से, बहुत बचपन से राक्षसों से भिड़ते रहे बेचारे। कभी तो विश्वामित्र पकड़ के ले गए, कभी वनवास के दौरान राक्षसों से लड़ाई होती रही, रावण को मारा। राम का अर्थ है राक्षस मर्दन। राक्षस का रा और मर्दन का मा, राम। ठीक है जी। जब आप अपने भीतर के राक्षस मार डालोगे तो आप राम बन पाओगे। किसी ने रासलीला देखी है? अभी हो रही है जींद में, देख के आना। शाम की पार्टी छोड़, बरखंडी पे 7-8 दिन
नियम से जाके रासलीला देख के आनी है। ठीक जी। रामलीला तो बहुत बार देखी होगी, अब की बार रासलीला देख के आओ। रासलीला कब की है प्रभु जी? रासलीला तो इन्होंने शायद लास्ट ईयर भी करवाई थी। हाँ लास्ट ईयर करवाई थी, अभी भी इस साल भी है। हाँ, इस साल है। हाँ आपको सच में बात है क्या? उसको फोन कर, विनीत को, चीनू को। मैं वो ठंडी में गया था, कोई गोल्ड बार्ड इन्होंने कुछ लगा तो। मेरे पास वो आया हुआ था, अच्छा, पोस्टर आया था शायद। 3 अप्रैल में कराते हैं लोग। हाँ वो मस्त देखना अब की बार। हम राम नहीं बन सकते। जब राम नहीं बन सकते तो हम उनकी पूजा कैसे करें? समझे मेरी बात? नमो नारायण जी, नमो नारायण। तो अभी हम लोग 15 मिनट के लिए भगवान राम का जाप करेंगे। ठीक है जी, वीडियो तो फिनिश करते हैं। नारायण।